दिव्या उपन्यास के कुछ बचे हुए कोटेशंस देखते हैं, जैसे नारी चेतना के लिए। पथिक बोला, मारिश देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के धूल दूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। दिव्या का स्वर आर्द्र हो गया। आश्रय दो आर्य। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकथन में यशपाल जी ने एक वाक्य लिखा है, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यशपाल जी की भाषा शैली देखते हैं। दिव्या में कहीं कहीं जहाँ भाव प्रधान प्रसंग आता है तो वहाँ उनकी भाषा एकदम सहज हो जाती है। जैसे मल्लिका एक ही श्वास में सब कुछ कह गई। स्नेह के इस अतिरेक से विभोर होकर दिव्या कुछ उत्तर ना दे पाई। उनके वाक्य संरचना सरल है, छोटे छोटे चुस्त वाक्य है। जैसे पृथुसेन कुछ भटका सा आश्रय की खोज में खिन्न सा जान पड़ता था। दिव्या स्वयं भी कभी उसी प्रकार अनुभव करती थी जब भरे पूरे प्रासाद में भी उसे सूनापन लगता था। यशपाल जी संकेतों और मौन की भाषा का प्रयोग करते हैं। देखते हैं। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे अंक में लेकर सांत्वना देने के प्रयत्न में पृथुसेन स्वयं विहल्व होकर दिव्या में आश्रय ढूंढने लगता है। यशपाल जी ने उपमाओं और प्रतीकों की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे मनुष्य समाज समय की नदी के तट पर स्थित वन के समान है। समय की नदी में आने वाले प्लावन इस वन की भूमि को उर्वर करते रहते हैं।